अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी झींगा कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ठीक है, झींगा है मेरे पास। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। झींगा है मेरे पास तकरीबन 1 प्याले से ज़्यादा। ठीक है, 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तकरीबन आधा किलो के करीब हम इसमें टमाटर लेंगे, इस तरह बड़े बड़े कटे हुए। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश टमाटर हैं और ये कोई फ्रोज़न नहीं है, तो इसलिए मैंने इनको बड़ा बड़ा काटा, ये जल्दी घुल जाते हैं। हरी मिर्चें हैं, नींबू है और कसूरी मेथी है तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। अब जो मेन मसाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। साबुत धनिया है कुटा हुआ, देखें कुटा हुआ इस तरह ही होता है ना, कुटा हुआ साबुत धनिया है। तकरीबन ये मेरे पास 2 टेबल स्पून के करीब है। ठीक है, 2 टेबल स्पून से थोड़ा कम, और टीस्पून है तो 2 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा पीस कुटा हुआ है, ये भी ना कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है, ये मेरे पास ½ टीस्पून है। नमक 2 टेस्ट है, और क्या कहते हैं ये पिसी लाल मिर्च है, और ये है 1 टीस्पून। ठीक है, 1 टीस्पून। इसमें ज़रा सी मिर्चें अच्छी लगती है ना, कढ़ाई स्पाइसी सी, क्योंकि मैंने बाकी गरम मसाले कोई यूज़ नहीं कर रही, बस पिसी हुई लाल मिर्च है, कड़ी पत्ता है। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर रिमाइंडर कर दूँ तमाम मसाले। देखें, झींगा है तकरीबन 1.5 कप। छिलका उतारने के बाद 1 टेबल स्पून इसमें है जिंजर गार्लिक पेस्ट। आधा किलो है इसमें सुर्ख टमाटर। ठीक है, और बड़े साइज़ के कटे हुए। साबुत धनिया है 2 टेबल स्पून के करीब, थोड़ा सा कम। सफ़ेद ज़ीरा ½ टीस्पून। नमक हस्बे ज़ायका। पिसी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। कड़ी पत्ता 4 से 5 अदद। काली मिर्चें ½ टीस्पून। मेथी है कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून भर के। मिर्चें और नींबू, ठीक है, मिर्चें 4 अदद हैं और ½ लेमन है मेरे पास। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये देखें, ऑयल मैंने तकरीबन आधा कप से थोड़ा कम लिया है। ऑयल की क्वांटिटी और नमक की ये लोग आप अपने हिसाब से कम बढ़ कर लिया करें, जितना आप पसंद करते हैं उतना कर लिया करें। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया हो। अब मैं इसमें ये बड़े बड़े कटे हुए टमाटर डाल दूँगी। सबसे पहले कढ़ाई में आप टमाटर डालेंगी, कोई सी भी कढ़ाई है वो, ठीक है, किसी भी चीज़, कोई से भी मीट की बनाएं आप, तो सबसे पहले आप टमाटर डालेंगी ना, तो उसमें अलग ही जायका आता है। ये बात मैं आपको हमेशा बताती हूँ। अच्छा, टमाटर डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको कवर करूँगी, ताकि थोड़े ना सॉफ्ट हो जाएं टमाटर। अच्छा, 2 मिनट तकरीबन टमाटर पकते हुए हो गए। ठीक है, अभी हमें इसे बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है, हल्का सा बस हमें इसे समझने इतना करना था कुक कि इसके छिलके जो हैं वो नरम हो जाए। अब मैं इसमें पहले ½ लेमन जो था उसका जूस डाल दूँगी। अब ये पूछें मैंने क्यों डाला इस टाइम, ये इसलिए मैं लेमन डालूँगी कि सबसे पहले अब मैं इसमें टमाटर के साथ झींगा फ्राई करूँगी, ताकि झींगा अच्छे से, जो उसकी स्मेल होती है, उसका पानी होता है, वो सब खुश्क हो जाए। असल में झींगे मैंने धो के जो है फ्रिज में रख दिए थे, तो अभी मैं इसको पानी में जब कढ़ाई में डालूँगी तो ये इंशाअल्लाह ताला सब बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। अभी सिर्फ लेमन डाला है और झींगा है और हमारे टमाटर हैं। ठीक है, अब क्योंकि झींगा अच्छा खासा पानी छोड़ता है, अब झींगे के पानी में जो है ये टमाटर को हम अच्छी तरह गलने रख देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट ही बस, ये आपको पता ही है जल्दी जल्दी बनने वाला आइटम है। जिस तरह चिकन पकाते हैं उतना ही बस, मछली हो या झींगा हो, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए कि सारा फ़ायदा इसका सारा जो है ना वो उल्टा नुकसान में ना बदले। इतना कुक करें कि जायका भी बरकरार रहे और उसकी अफादियत भी। अच्छा, ये देखें, अब इसमें हमने झींगा डाला है ना, झींगे के साथ ही अब मैं इसमें ढक के रखूँगी ना इसको, तो इसी वक्त मैंने इसमें लहसुन अदरक भी डाल दिया 1 टेबल स्पून। अब हम इसे तकरीबन 3-4 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। बाकी मसालों का नेक्स्ट स्टेप मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। अच्छा, तकरीबन ये 5 मिनट इसको पकते हुए हो गए। अब हमने यार ढक्कन कहाँ रखूँ,
एक हाथ से कैमरा पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा जी, ये तकरीबन 5 मिनट इसको पकते हुए हो गए। अब हम देखते हैं टमाटर हमारे सॉफ्ट हुए जी। टमाटर सारे सॉफ्ट हो गए, झींगे का पानी भी ड्राई हो गया, ये देखें। ठीक है, तकरीबन ऑयल इस पर आने वाला है। उससे पहले हम इसमें तमाम मसाले जो हैं हमारे वो हम ऐड करेंगे। पिसे हुए मसाले हैं ना हमारे पास, ये नमक हो गया, मिर्ची हो गई, सब मैं इसमें अब ऐड करूँगी इस टाइम पे। अब इसे आप खूब अच्छी तरह मिक्स करें। ये यकीन करें बहुत मज़े की, बहुत सिंपल कढ़ाई होती है। और शीरमाल के साथ अगर आप इसको खाएंगी ना, या कोई से भी ऐसे नान होते हैं, वो नान नहीं मिलते तिल वाले कुलचे, इन सब चीज़ों से आप मेहमानों के आगे रखें, आप खुद खाएं अपने दस्तरखान पे। माशाल्लाह ये इतना टेस्टी कढ़ाई बनती है और बहुत सिंपल है। अगर झींगे आपके पास धुले हुए रखें ना, तो आप ये बहुत झटपट और बहुत जल्दी तैयार कर लेंगी। झींगा धोना ही मुश्किल होता है बस, क्योंकि इसकी धुलाई एक एक अंदर से गंद निकालना, और ना निकाले तो वो स्मेल पूरी आपकी हांडी का जायका ख़राब हो जाता है। अब देखें, इस टाइम पे सारे मसाले इसमें डालने के बाद अब मैं तकरीबन फिर 5 मिनट के लिए कवर अप कर दूँगी। देखें आप, अभी माशाल्लाह आइस हल्का हल्का ऑयल ऊपर आ रहा है, लेकिन सारा ऑयल 5 मिनट में ऊपर आ जाएगा और इसको हम ढक के रख देते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं, तकरीबन 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए माशाल्लाह से। ये देखें, अब भुनाई का वक्त करीब आ गया, तो इस टाइम पे मैं इसमें हरी मिर्चें और जो कसूरी मेथी है ना, उसको मैंने भिगो के रख दिया था। ठीक है, खूब अच्छे से अब वो भी इसमें ऐड कर देंगे। कसूरी मेथी लाजमी जो है, आप कोई सी भी कढ़ाई बनाया करें ना, उसमें डाला करें। रेड कढ़ाई, ढाबा कढ़ाई जो होती है, कोयला कढ़ाई, चरसी कढ़ाई, सब में ना कसूरी मेथी से बहुत जान आती। हाँ, वाइट कढ़ाई हो गई, चीज़ कढ़ाई हो गई, पनीर कढ़ाई हो गई, इन सब में ना डालें, क्रीमी कढ़ाई। लेकिन जो हमारी चटपटी सी होती है ना कढ़ाइयाँ, उनमें ज़रूर डालें। अब ये डाला, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देखें कितना ऑयल इसका सारा माशाल्लाह एक तरह से भुनाई हो गई है। बस एक ऐसे दम पे छोड़ेंगे हम अभी 3 मिनट के, हरी मिर्चें सॉफ्ट हो जाएं और बाकी जितना भी इसका पानी है ये सब खुश्क हो जाए। आप खुद देखें करीब से, कोई टमाटर का छिलका, जिस तरीके से मैं डालती हूँ ना, मुझे कोई इसको पीसना नहीं पड़ता, कोई घंटों चमचे नहीं चलाने पड़ते। मैं पहले टमाटर तेल में डाल के, ऑयल में डाल के सॉफ्ट कर लेती हूँ। अब हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट, बस ज़्यादा टाइम नहीं, 2 से 3 मिनट के लिए दम पे छोड़ेंगे और बस ये हमारी मज़ेदार की सी कढ़ाई खाने के लिए रेडी है। देखिए आप, माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी सादी सी ब्राउन कढ़ाई जो है, झींगा कढ़ाई, ये रेडी हो गई है। और मेरी कोशिश ये होती है बहनों कि मैं आपको जो घर में हमारे किचन में नॉर्मली मसाले होते हैं, उनसे ही मैं आपको रेसिपी बना के दिखाऊं, ताकि मेरी बहनों को किसी को भी कोई परेशानी ना हो और हर किस्म के सादे खाने, देसी खाने से आप लोग भी लुत्फ़अंदोज़ हो सके। नहीं तो इसी सोच में नहीं बना सकते हम लोग कि ये मसाला नहीं है, वो नहीं है। तो आप इस तरकीब से भी सादे सादे से रेसिपी से आप बहुत से अच्छे से मज़ेदार से टेस्ट से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। और मुझे उम्मीद है जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगी तो आप सबको पसंद आएगी। तो प्लीज़ अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को मेरी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी नेक दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह मेरी तमाम बहनों को अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफिज़।